अपने महापुरुषों के विचारधारा पे लड़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। जैसे कि आपने काफी सारी बातें होती, लेकिन हम जो अभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कम शब्दों में कहना चाहती हूँ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अनुसूचित क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बनता है एक आदिवासी परिवार से बनता है आदिवासी गांव, और उस गांव से पूरा क्षेत्र बनता है। और ये था कि एक बार आदिवासी क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वो आदिवासी क्षेत्र ही रहेगा और घट नहीं सकता। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे गांव में कोई एक आदिवासी व्यक्ति है, उनके 5 पुत्र हैं और उनकी मान लो 40 बीघा जमीन है, तो 40 बीघा ही उस व्यक्ति के नाम से रहेगी। बटेगी भी तो उनके पुत्रों के बीच में बटेगी, लेकिन किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के इसमें नहीं जा सकती है। तो फिर हमारा आदिवासी क्षेत्र कैसे घट रहा है? और जैसे कि अभी कहा कि विलेज में आने वाले आप सब जानते हैं, वो आपको एट द पॉइंट जानकारी आपने सुना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और हमारी मुख्य लड़ाई है वो जमीन की लड़ाई है, क्योंकि आप जमीन पे बैठे हो, उसी जमीन से हमारा अस्तित्व है, जीवित है, और उसी से हमारी जीवन शैली बनी है, हमारी संस्कृति बनी है। आज हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम आज की जनरेशन जैसे आगे की पीढ़ी को अपने बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, लेकिन वो संस्कृति कहाँ से है उसका मायना हमको समझना है। तो मेरा ये था अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस जो हमारी परंपराओं का मुख्य क्या होता है, पटल तड़वी। ये तो हमारे लोगों ने समझा पड़ा कि हम 5वीं अनुसूची के हैं और वो जो शिक्षित थे उन्होंने समझा, लेकिन वास्तव में हमारा जो मुखिया है वो है पटल तड़वी। राजस्व में वो मुखिया है ना। तो ठीक है, हमारे युवाओं ने काफी प्रचार कर दिया है हमारे अधिकारों के बारे में, हमारी जमीनी लड़ाई के बारे में। तो मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी कि अब हर गांव की तड़वी आगे आ जाए, पटल आगे आ जाए, क्योंकि आप ही आधार हो जमीन का। जमीन से गांव बच रहे हैं और गांव से संस्कृति बची है। आपके बाकी काम बाद में आते हैं, जो भी सामाजिक में चल रहे हैं काम, कुछ भी पंचमी वगैरह, वो दूसरा मुद्दा है। अभी तक नहीं था, तो आज से आपका पहले प्रायोरिटी है, पहला मुख्य काम है कि आप आपके गांव की जमीन को देखें, उसकी संस्कृति को बचाएं। जैसे कि हम बहुत दूर नहीं है, रेलवे क्षेत्र जो हमारा जा रहा है ना। तो सबसे पहले हर गांव के पटल तड़वियों को सामने आना चाहिए, क्योंकि आप मुखिया है, आपका पावर है, ग्राम सभा का आधार है। बहुत समय का थोड़ा अभाव है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, हमको जो पावर है कि हम इस देश के मूलवासी हैं, वो जजमेंट आया था 5 जनवरी 2011 को। और एक हमारे समाज की नारी शक्ति है नंदाबाई भील, महाराष्ट्र से, उनकी जमीनी लड़ाई लड़ने की वजह से ये न्याय के रूप में ये जजमेंट आया था कि हम आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं और मूल निवासी है, ऐसा। और उस बात से हम गौरवान्वित होते और आज गौरव के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं। कुछ समय पहले इतना गौरव। बहुत धन्यवाद सोनू जी, टाइम का अभाव है। अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, हमारी संस्कृति विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं और आगे वाली जनरेशन भी इसको बढ़ाती रहेगी, ऐसी अपील के साथ। धन्यवाद। जवाहर जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय आदिवासी, जय जोहर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली गाड़ी के रूप में